कार्तिक मास कथा अध्याय 3। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। प्यारे श्रोताओं, प्राचीन काल की बात है जब धरती पर अत्यधिक पाप और अधर्म का बोलबाला था। धर्म की शक्ति कमजोर होती जा रही थी और लोग अपने स्वार्थ, लालच और अज्ञानता के कारण अधर्म के रास्ते पर चल पड़े थे। चारों ओर अज्ञानता और अंधकार छाया हुआ था। ऐसे में ऋषि मुनियों और धर्मात्माओं ने देवी देवताओं से प्रार्थना की कि वे संसार की रक्षा करें और अधर्म का नाश करें। कार्तिक मास हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र और विशेष महीना माना जाता है। इस मास में दीपावली, तुलसी पूजा और अन्नकूट जैसे महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं। इस मास का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसमें भगवान विष्णु, शिव और देवी लक्ष्मी की विशेष आराधना की जाती है। कार्तिक मास की कथा से जुड़ी अनेक कथाएं मिलती है, जिनमें से भक्ति, धर्म और ज्ञान की महत्वपूर्ण सीखें छिपी होती है। ऐसी ही एक कथा को इस अध्याय 3 में प्रस्तुत की जा रही है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम महिध्वज था। महिध्वज एक बहुत धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा था। उसके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी। सभी लोग उसे बहुत प्रेम और सम्मान करते थे क्योंकि वह हमेशा धर्म के अनुसार चलता था और अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करता था। वह स्वयं भी नियमित रूप से भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा किया करता था और कार्तिक मास का विशेष ध्यान रखता था। हर कार्तिक मास में वह दीप जलाकर भगवान की आराधना करता और गरीबों तथा ब्राह्मणों को दान देता था। राजा का छोटा भाई, जिसका नाम वृषध्वज था, राजा के गुणों से बहुत ईर्ष्या करता था। वृषध्वज स्वभाव से क्रूर, लोभी और अधर्मी था। उसे राजा की प्रजा में लोकप्रियता से अत्यधिक जलन थी और वह राजा को किसी भी तरह से सत्ता से हटाना चाहता था। लेकिन राजा की धर्मनिष्ठा और प्रजापालकता के कारण वह उसे सीधा कोई हानि नहीं पहुंचा पा रहा था। वृषध्वज एक दिन क्रोध में भरकर सोचा कि राजा को मार डालना ही उचित होगा ताकि वह स्वयं राजा बन सके और समस्त धन, वैभव और सत्ता उसके हाथ में आ जाए। उसने अपनी योजना बनाई और एक दिन जब राजा जंगल में शिकार के लिए गया हुआ था तो उसने राजा को पीछे से मार डाला। राजा की मृत्यु से पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। प्रजा दुखी हो गई और देवताओं ने भी यह अनर्थ होते देखा। राजा का शरीर जंगल में छोड़ दिया गया और उसकी आत्मा प्रेत बनकर वही भटकने लगी क्योंकि उसका अंतिम संस्कार विधि अनुसार नहीं हुआ था। उसकी आत्मा अत्यंत कष्ट में थी और वह अपने अकारण मारे जाने के कारण दुखी और क्रोधित भी था। प्रेत अवस्था में राजा महिध्वज एक विशाल वट वृक्ष के नीचे रहने लगा। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी और वह दिन रात अपने भाई के कुकर्मों का विचार करता और प्रतिशोध लेने की सोचता। उसकी प्रेत आत्मा के कारण वट वृक्ष के आसपास का वातावरण भी भयावह और अशुभ हो गया। लोग उस वृक्ष के पास जाने से डरने लगे क्योंकि वहां जाने पर उन्हें अजीब सी भयावह घटनाएं घटती दिखती थी। उसी वन में एक दिन महान संत सौम्य ऋषि तपस्या करने आए। सौम्य ऋषि बहुत बड़े तपस्वी और ज्ञानी भी थे। उन्होंने अपने योग बल से प्रेत आत्मा की पीड़ा को समझ लिया और यह जान लिया कि यह आत्मा राजा महिध्वज की है, जिसे उसके छोटे भाई ने धोखे से मार डाला है। ऋषि ने यह भी जाना कि प्रेत आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए विशेष उपाय करना होगा। सौम्य ऋषि को कार्तिक मास का महत्व पता था और वे जानते थे कि इस पवित्र महीने में किया गया कोई भी धर्म कार्य विशेष फलदायी होता है। ऋषि ने प्रेत आत्मा को शांति दिलाने के लिए वट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान किया। उन्होंने गंगा जल से उस स्थान को पवित्र किया और वहां दीप प्रज्वलित किए। फिर उन्होंने प्रेत आत्मा से संवाद किया और उसे शांत किया। सौम्य ऋषि ने प्रेत से कहा, हे राजन, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसका प्रतिशोध लेने से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। केवल धर्म और भगवान की शरण में जाने से तुम अपने कष्टों से छुटकारा पा सकते हो। प्रेत आत्मा ने ऋषि से कहा, हे महात्मन, मैं इस अवस्था में बहुत कष्ट झेल रहा हूँ। मुझे शांति कैसे मिलेगी? मेरा अंतिम संस्कार भी विधि अनुसार नहीं हुआ और मेरे भाई ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। ऋषि ने उसे समझाया, तुम्हें शांति और मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है कि तुम अपने भाई को क्षमा कर दो और भगवान विष्णु की शरण में चले जाओ।
कार्तिक मास का समय अत्यंत पवित्र है और इस मास में किए गए पुण्य कर्म तुम्हें मोक्ष दिला सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए कार्तिक मास की विशेष पूजा करूंगा और तुम्हारी आत्मा को शांति प्राप्त होगी। सौम्य ऋषि ने कार्तिक मास की विशेष पूजा की और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे राजा की आत्मा को शांति दे। उन्होंने दीप जलाए, भगवान का भजन किया और गरीबों और ब्राह्मणों को दान दिया। इस प्रकार से राजा महिध्वज की प्रेत आत्मा को धीरे धीरे शांति प्राप्त होने लगी। राजा ने अपने भाई उर्ध्वज को क्षमा कर दिया और भगवान विष्णु के चरणों में आत्मसमर्पण किया। राजा महिध्वज की आत्मा को अंततः मोक्ष प्राप्त हुआ और वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया। वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुआ। ऋषि धौम्य की कृपा और उनके द्वारा किए गए धर्म कर्मों के कारण प्रेत आत्मा का उद्धार हो गया। जब ऋषिदोष को इस घटना का पता चला तो उसे अपने पापों का बोध हुआ। उसने सोचा कि उसने अपने भाई की हत्या करके बहुत बड़ा अपराध किया है और अब उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। वह धौम्य ऋषि के पास गया और उनसे क्षमा याचना की। उसने अपने सभी अधर्म और पापों के लिए पछतावा किया और भगवान से माफी मांगी। ऋषि ने उसे कार्तिक मास में भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करने का निर्देश दिया और कहा कि वह अपने पापों से मुक्त हो सकता है यदि वह सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और धर्म के मार्ग पर चल सके। वृषध्वज ने कार्तिक मास में व्रत किया, दान दिया और नियमित रूप से भगवान की आराधना की। उसके हृदय में धीरे धीरे परिवर्तन आया और उसने धर्म का मार्ग अपना लिया। वह प्रजा की भलाई के लिए कार्य करने लगा और राजा महिध्वज की तरह एक धर्मनिष्ठ शासक बना। तो दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि अधर्म का रास्ता चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, उसका परिणाम सदैव विनाशकारी ही होता है। राजा उर्ध्वज ने अपने भाई के साथ विश्वासघात किया, लेकिन अंत में उसे अपने कर्मों का पश्चाताप करना पड़ा। वही राजा महिध्वज ने अपने जीवन में धर्म का पालन किया, जिसके कारण उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हुआ। कार्तिक मास में किया गया पुण्य और धर्म कर्म विशेष महत्व रखता है। इस मास में दीप जलाने, व्रत करने, दान देने और भगवान की पूजा करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कथा हमें धर्म, भक्ति और क्षमा का महत्व समझाती है और यह सिखाती है कि सच्चे मन से भगवान की शरण में जाने से ही मनुष्य को शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।